झाड़ फूक करने वाले गांव के लिए ऊर्जा के चक्कर में आकर परिवार वालों ने मृत बच्ची को जमीन से निकालकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाकर जमकर हंगामा किया और बच्ची के जिंदा होने की बात कही। मामला यहीं तक नहीं रुका। झाड़ फूक करने वाली महिला ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर वहां भी मृत हो चुकी बच्ची का झाड़ फूक के जरिए जिंदा करने का दावा करने लगी। अब आपको हम बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। नवगछिया पुलिस जिला के नवगछिया आदर्श थाना क्षेत्र के नोनिया पट्टी के रहने वाले भगवान महतो की 10 महीने पुत्री हंसिका कुमारी का पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। इसकी वजह से नवगछिया के एक निजी क्लिनिक में उसका इलाज करवाया गया। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद बच्चे के परिवार वालों ने भागलपुर के तिलक मांझी चौक पर स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने बच्ची को देखा तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार वाले फिर नवगछिया लाकर मिट्टी में दफन कर दिया। लेकिन झाड़ फूक करने वाली महिला सोनी देवी ने दावा किया कि मेरे शरीर पर भगत आते हैं। बच्ची के परिजनों को सोनी ने कहा, तुम्हारी बच्ची जिंदा है, उसे अस्पताल लेकर चलो, मैं मृत हो चुकी बच्ची को जिंदा कर दूं। ये दावा था झाड़ फूक करने वाली महिला सोनी देवी की बात पर परिवार वाले उसकी झांसे में आ गए और मिट्टी में दफन बच्ची को जमीन से निकालकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए और वहां डॉक्टरों से कही, बच्ची अभी जिंदा है, इसे आप ऑक्सीजन का साइड फूक करने वाली महिला सोनी देवी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही बच्चे को फूल और पानी से झाड़ फूक करने लगी। जब डॉक्टर ने बच्ची को देखा तो डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनते ही मृत बच्ची के परिजन और ग्रामीण अस्पताल में हंगामा करने लगे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नवगछिया थाना को फोन कर पुलिस मंगाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत किया गया और झाड़ फूक करने वाली महिला सोनी देवी को कस्टडी में लेकर थाने लेकर गई। भगवान महतो मृत बच्ची के पिता ने कहा कि बच्ची को बुखार हुआ था, जिसको इलाज के लिए नवगछिया के चंदन डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे, जहाँ डॉक्टर ने बच्ची को एक सुई लगाई। घर आने के बाद अगले दिन बच्ची का ज्यादा तबीयत खराब होने लगा, जिसके बाद उसे भागलपुर लेकर आए। भागलपुर तिलक मांझी चौक पहुंचते ही बच्ची ने सांस छोड़ी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जब पुलिस ने सोनी देवी झाड़ फूक करने वाली महिला से पूछताछ की तो उसने अपने बचाव को लेकर सोनी देवी ने कहा कि इसको किसी और ने कहा कि बच्ची को जिंदा कर दिया। गांव में हल्ला हो रहा था कि हम घर से बाहर निकले, हमने कुछ नहीं किया। वही अनुमंडल अस्पताल उप अधीक्षक नवगछिया के डॉक्टर विदास ने क्या कहा? सर, कल एक बच्ची की मौत हो गई थी, परिजन आज उस बच्ची को फिर से लेके आए थे कि वो जिंदा है, क्या मामला है? हाँ, आज हमको पता चला और हम वहाँ थे भी। नोनिया पट्टी से एक मृतिका थी जिसका नाम हंसिका कुमारी थी, लगभग 10 माह की थी और उसके पिताजी का नाम भगवाना महतो था, है ना। वो लेके आए थे तो उसी क्रम में हम लोग पूछे तो 2-3 दिन से वो बीमार थी, है ना। तो बीमार के वजह से वो नवगछिया किसी निजी क्लिनिक में भर्ती थी और भर्ती के क्रम में और उसका तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको रेफर करके भागलपुर भेजा गया, है ना। और वो भागलपुर एक निजी क्लिनिक में ले जाएगा जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया गया। ये कल की ही घटना है। उसके बाद वहाँ से जब मृत घोषित किया गया तो फिर उनको नवगछिया लाया गया, कहीं पे वो बच्ची को दफना दिया गया। लेकिन इसी क्रम में गांव घर में तो झाड़ फूक वाला होते हैं, तो उनको बताया कि हमको भगवती माँ आती है ना, इस बच्ची को निकालो, हम जिंदा करेंगे। तो आज सुबह लगभग 12-1 बजे, है ना, उस बच्ची को दफनाया हुआ बच्ची को बाहर निकाल के अनुमंडली अस्पताल लाया गया। अरे थोड़ा सा बुखार लगा था, लगे तो कल ले, परसों लगा था बुखार, तो कल परसों तो हमें दिखाए कहाँ? वो चंदन डॉक्टर का, उसके लाइन के ऊपर में, ठीक। उसके डॉक्टर नहीं था, उसका पत्नी था, वो सियाए को दवा दे दिया और बस उसके बाद आए तो आँख मुँह पूरा तिलक दिया ना करके, और उसके बाद रात भोर में एकदम पूरा कोई होश नहीं उस बच्चा का। भोर में? कल के भोर में, ठीक। कल के भोर में दवा से आ गए तो उसके यहाँ पचमुखी बजरंगबली थाना है ना,
उसके बगल में एक पहले एक डॉक्टर है, उसके यहाँ देखा है तो वो बोला कि बच्चा ठीक है। वो झागु ने देखा है तो करके बच्चे इसको ले जा भागलपुर जाते जाते तिलका मंच जना उतरेंगे, बच्चा का सांस सब रुक गया। इसीलिए हम डॉक्टर कल गए, डॉक्टर कल बताया कि बच्चा नहीं है। उसके बाद हम चले आए थे यहाँ घर पे लाए, घर पे रोना धोना हो गया। वो कहा के जाओ दफना दिए। कब के दफना है? कल शाम के 4 बजे एकदम समझे। कल शाम के यानी 21 तारीख के शाम को 4 बजे? 4 बजे लगे। ओके, 4 बजे ठीक। उसके बाद फिर ओझा गुनी बोलता है कि इसको हम जिंदा कर देंगे। हमारा सर इसमें कोई को लेकर अस्पताल में भी आया? सर हम पूरा गलती है हमारा। अस्पताल में भी लेकर आया? आगे बोलो। ओझा कहाँ है? वही ओझा है बाहर। क्या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जी क्या उसके बाद बोला कि जिन बच्चा जिंदा है उसको अभी जाओ उखाड़ के लेकर आओ, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो। बोले हम नहीं, घर में बैठे हुए थे। इसको कोई बोला कि है ना जिंदा है बच्चा, जो है ना ओझा को बोला के निकलवाने के लिए। तो हम बैठे हुए थे घर में। तब गोसाई बाबा का जो हरदम जो आप ही का नाम लेंगे, फलाना आदमी है फलाना आदमी, तो आप आइएगा बाहर। आज ही बोले फला नहीं फलाना आइएगा। तो वही मतलब बिसारी माँ का नाम ले रहा था कि बिसारी माँ हमारा बेगुनाती जन आधा जिंदा से लोग माँ ओझा अंदर जो बच्चा को दफना दिया गया था तो आप ही ने निकलवाई बच्चा को, निकालो हम जिंदा कर देंगे। हम नहीं, मतलब कोई और बोला मतलब ओझा कि निकलवाइए उसको। निकलवाया बच्चा? निकलवाया वही निकलवाया ना, हम निकलिए कि दूसरा को कल को निकाले, हम मैं कलियों सबको लपेट के कैसे हम क्या मार के बच्चा का। क्या नाम है? हम कहाँ बोलेंगे? नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ देखिए, हाँ बोल रहे हैं जो नेम आप ही कभी तबियत खराब हो क्या दीजिएगा नहीं। नाम बताइए ना, आपका नाम क्या है? नाम बताइए ना। नाम किस लिए बताएंगे? आपका नाम क्या है? किस लिए बताएंगे बोलिए? जानकारी के लिए जानकारी चाहिए हमको। आपका क्या नाम चीज का है? जानकारी? ये आप भगत हैं? हम भगत हैं, लेकिन हम ये नहीं बोले हम उसको कब्र से नाम निकालेंगे। बताइए ना, नाम बताने में क्या दिक्कत? आपका नाम क्या है? नाम और बढ़िया ना है, आपका नाम प्रचलित होगा। छुपने वाला है आपका नाम के नाम। आप बढ़िया ना है, आपका कोई नाम चीज में फंसेंगे नहीं सर। नहीं। है कि देखिए हम सब दूर रहते हैं, झगड़ा लगा के भी अरे बोल नहीं, देते हैं। नहीं फंसिएगा। आपका नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। हाँ? अंधविश्वास पे लोगों अंधविश्वास बना, हम इस समय नहीं रहते हैं। अरे नाम बताइए ना अपना। सोनी देवी। पति का नाम? संजय मुझे घर कहाँ? कब से ये आप काम करते हैं भगत वाला? हम भगत वाला काम नहीं करते, हम आप रूपी हमको विषरी माँ धरा है। क्या? मतलब देवी देवता अपने आप धरा। कब से ये आपका 10-12 साल से है।